नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से में करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से पहला है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, पीपल, साल, बरगद, नीम। तो सही का चुनाव करना है, तो सही हो जाएगा इसमें से बी, साल। महावीर ने साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया था। दूसरा है, प्रथम जैन संगीति में कितने अंकों का संपादन हुआ। 10, 11, 12, 13। तो सही हो जाएगा सही 12। तीसरा है, जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत जैन कल्पसूत्र का लेखक कौन था। बी, भद्रबाहु। चौथा है, निम्नांकित जैन तीर्थंकरों में विष्णु तथा भागवत पुराणों द्वारा किन जैन तीर्थंकरों को नारायण का अवतार बताया गया। सी, ऋषभनाथ को। पांचवा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ए, जमाली। छठा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सी, सम्मेद शिखर। सातवां है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे। ए, स्थूलभद्र। आठवां है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ए, पाटलिपुत्र में। नौवां है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। बी, वल्लभी में। 10वां है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। बी, प्राकृत व अर्धमागधी। 11वां है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 12 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। सी, वैशाली में। 13 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। डी, ब्रह्मचर्य। 14 है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। सी, हेमचंद्र। 15 है, निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी था। सी, प्रवरसेन द्वितीय। 16 है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया। सी, पाली भाषा में। 17 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। 18 है, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में सत्य की खोज हेतु गृह त्याग दिया था। सी, 29 वर्ष की आयु में। 19 है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई। ए, 250 ईसा पूर्व। 20 है, बौद्ध मत
का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए निर्वाण का। 21 है। बौद्ध मत के निम्नांकित विश्वविद्यालयों में कौन सा ऐसा अंतिम विश्वविद्यालय था जिसको भारत में स्थापित किया गया? डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 22 है। बुद्ध को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है? डी योद्धा। 23 है। बौद्ध मत में तथागत का अभिप्राय है? डी वह जिसने सत्य की प्राप्ति की। 24 है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी पद्यपाणि। 25 है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सी देवी देवताओं की पूजा। 26 है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बी सांची में। 27 है। निम्न में किस पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निधेय का संग्रह है? ए विनय पिटक में। 28 है। निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ? डी उपर्युक्त सभी में। चीन, कोरिया, जापान। 29 है। चीन में आध्यात्मिक बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध विद्वान कौन था? ए कुमारजीव। 30 है। निम्न में से किस काल में भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया? सी महाकाव्य काल में। 31 है। निम्न में किसने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया? सी पतंजलि ने। 32 है। निम्नलिखित में से किसके उपासक पांचरात्र कहे जाते हैं? डी नारायण। 33 है। निम्न में से किस ग्रंथ को भागवत धर्म से जोड़ा जाता है? डी पुराण को। 34 है। नारायण को हरि के रूप में उद्भासित किया गया है? डी गोपद ब्राह्मण में। 35 है। शैव धर्म की कौन सी धारा मध्य भारत में प्रचलित थी? सी मत्तमपुर। 36 है। भागवत धर्म में मुक्ति किस पर निर्भर करती है? ए भगवान की दया पर। 37 है। निम्न में से चार संप्रदाय शैव, पशुपत, कापालिक, कालमुख का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? सी वामन पुराण में। 38 है। निम्न में से किस ग्रंथ का आरंभ और अंत दोनों शिव की स्तुति से होता है? बी अभिज्ञान शाकुंतलम। 39 है। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए छांदोग्य उपनिषद में। 40 है। निम्न में से किस स्थान पर भागवत धर्म सबसे बाद में गया?
डी पूर्वी भारत में। 41 है। वैष्णव धर्म का सबसे अधिक उत्कर्ष किस समय हुआ? सी गुप्त वंश समय में। 42 है। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए लकुलिश। 43 है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए अल्लभ प्रभु। 44 है। निम्नलिखित में से कौन भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं? बी कापालिक। 45 है। सिकंदर कहाँ का शासक था? ए मकदूनिया का। 46 है। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? सी 1926 ईस्वी पूर्व। 47 है। सिकंदर भारत में कितने दिनों तक रहा था? डी 19 महीने तक। 48 है। भारत में सिकंदर की सफलता का मुख्य कारण था? डी भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। 49 है। सिकंदर भारत को जीते बिना यहाँ से वापस क्यों गया? डी उसके सैनिक थक गए थे और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। 50 है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बी अंगुत्तर निकाय से। 51 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? डी वैशाली में। 52 है। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? सी उदयन। 53 है। 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारत में अवस्थित जनपद था? सी अस्मक। 54 है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? बी धननंद का। 55 है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था? सी अवंतिका। 56 है। कालाशोक की राजधानी थी? सी पाटलिपुत्र। 57 है। हर्यंक वंश के किस शासक की उपाधि कुलीन थी? ए अजातशत्रु की। 58 है। निम्न में से किसे सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ए महापद्म नंद को। 59 है। निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? ए मुद्रा राक्षस में। 60वां अंतिम है। बौद्ध साक्ष्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश का क्षत्रिय घोषित किया है? बी मौर्य वंश का। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।